कोरोजन। केमिकल कोरोजन या ड्राई कोरोजन पढ़ने से पहले हम दो टर्म को समझ लेते हैं। सबसे पहला कोरोजन और दूसरा है ड्राई और केमिकल कोरोजन है क्या। फर्स्ट टर्म है कोरोजन, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा है कि कोरोजन क्या है, कोरोजन का क्या रीजन है, कोरोजन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्लासिफिकेशन है। हम इन सबको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया। यहाँ हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि कोरोजन टर्म क्या है। कोरोजन क्या है? डीके या डिसइंटीग्रेशन ऑफ मेटल बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विथ इट्स एनवायरनमेंट। यहाँ पर क्या है कि मेटल का डिके होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है उसके एनवायरनमेंट के साथ। तो ये कहलाता है कोरोजन। सेकंड डेफिनेशन क्या है कि मेटल अपनी यूजफुल प्रॉपर्टी को क्या करता है? लूज कर देता है, उसे हम कहते हैं कोरोजन। ड्राई कोरोजन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। कोरोजन कितने टाइप के हैं? कोरोजन में बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज ड्राई कोरोजन और सेकंड है वेट कोरोजन। इसका मतलब है इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर मॉइस्चर की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर किया है। ऐसा कोरोजन जो मॉइस्चर की एब्सेंस में होता है उसे हम कहते हैं ड्राई कोरोजन, और ऐसा कोरोजन जिसमें लिक्विड मीडियम या जो कंडक्टिंग मीडियम है लिक्विड है उसे हम कहते हैं वेट कोरोजन। तो ड्राई कोरोजन क्या है? ये क्या है? किसकी एब्सेंस में हो रहा है? मॉइस्चर की एब्सेंस में हो रहा है, उसे हम कहते हैं ड्राई या केमिकल कोरोजन। केमिकल और ड्राई कोरोजन को हम डिटेल में समझ लेते हैं कि केमिकल कोरोजन या ड्राई कोरोजन क्या होता है। ये तो सिंपल वर्ड था कि यहाँ पर ऐसा कोरोजन जो मॉइस्चर की एब्सेंस में होता है उसे हम कहते हैं ड्राई कोरोजन कहते हैं। इसका जो डेफिनेशन है क्या है? केमिकल और ड्राई कोरोजन अगर ड्यू टू द डायरेक्ट एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस with metal surface, and in this type of corrosion a layer is formed. Further corrosion depends on this layer is formed. यहाँ पर ये इसका मतलब ये है कि केमिकल और ड्राई कोरोजन क्यों होता है। इसका रीजन है क्या होता है कि जब एटमॉस्फेरिक गैसेस डायरेक्ट मेटल सरफेस पर अटैक करती है तो क्या होता है? एक लेयर का फॉर्मेशन होता है। जब ये लेयर बनती है तो ये जो लेयर बनी है उस पर क्या होगा? फर्दर कोरोजन डिपेंड करेगा। कोरोजन होगा या नहीं होगा किस पर डिपेंड करता है? जो मेटल सरफेस पर लेयर बनी है। अब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक गैसेस कौन कौन सी है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हैलोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, H2S, एक्सेट्रा। ड्राई कोरोजन को हम अदर फॉर्म से भी जानते हैं। ये एक टाइप का कौन सा कोरोजन है? एटमॉस्फेरिक कोरोजन भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है वो मेटल सरफेस पर रिएक्ट कर एक लेयर का फॉर्मेशन करेगी, और ये जो लेयर है किस टाइप की है उसके ऊपर क्या होगा? फर्दर कोरोजन डिपेंड करेगा। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राई और केमिकल कोरोजन। ड्राई और केमिकल कोरोजन में क्लासिफाइड इनटू दिस कैटेगरी। फर्स्ट, corrosion by oxygen. Second, corrosion by halogen. Third, corrosion by gases. And corrosion by liquid. यहाँ पर liquid ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही लिक्विड है। फर्स्ट है corrosion by oxygen। यहाँ पर इसका जो दूसरा नेम है
ऑक्सीडेशन कोरोजन इसका अदर नेम है। इसका मतलब यह है कि ऐसा कोरोजन जो ऑक्सीजन की वजह से होता है उसे हम कहते हैं कोरोजन बाय ऑक्सीजन। यहाँ पर कोरोजन बाय हाइड्रोजन मेन कोज है, हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है, वो कोरोजन कहलाता है, वो आपका है कोरोजन बाय हाइड्रोजन, या हम इसको अदर फॉर्म में भी कह सकते हैं हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है अदर गैसेस है, जैसे हैलोजन है, इनके साथ रिएक्ट कर मेटल क्या करता है, कोरोड करता है। इसी टाइप से लिक्विड है, चाहे ऑर्गेनिक लिक्विड हो या इनऑर्गेनिक लिक्विड हो, उनके साथ रिएक्ट कर मेटल को कोरोड करता है, तो ऐसा कोरोजन कहलाता है कोरोजन बाय लिक्विड, जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लिक्विड दोनों ही इंक्लूड है। और आज का अपना जो टॉपिक है पर्टिकुलर किसके ऊपर है, कोरोजन बाय ऑक्सीजन, या हम कहें ऑक्सीडेशन कोरोजन। इसी को हम इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन कोरोजन या हम कहें कोरोजन बाय ऑक्सीजन, नाम से पता चल रहा है किसकी वजह से कोरोजन हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से कोरोजन हो रहा है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन कोरोजन, या हम कहें कोरोजन बाय ऑक्सीजन। यहाँ पर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ये मेटल ऑक्साइड में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो अब इसको हम पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन कोरोजन में क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल सरफेस क्या बना रहा है, एंड फॉर्म इट्स मेटल ऑक्साइड। ये जैसे ही मेटल ऑक्साइड किस टाइप का बना है उस पर क्या होगा, फर्दर कोरोजन डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, ये ऑक्सीडेशन कोरोजन या तो हाई टेम्परेचर पर हो सकता है, सेकंड ये लो टेम्परेचर पर भी होता है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, यूजुअली ये जो कोरोजन होता है किसकी एब्सेंस में होता है, मॉइस्चर की एब्सेंस में होता है, उसे हम कहते हैं कोरोजन बाय ऑक्सीजन। अब ये जो कोरोजन बाय ऑक्सीजन या हम कहें ऑक्सीडेशन कोरोजन लो टेम्परेचर पर भी हो रहा है और हाई टेम्परेचर पर भी हो रहा है। तो लो टेम्परेचर पर जब ऑक्सीडेशन कोरोजन होता है तो यहाँ पर क्या होता है, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल ये क्या होती है, ऑक्सीडाइज होती है, क्योंकि ये पेरियोडिक टेबल में भी ये क्या है, हाईली ये जो इनकी रिएक्टिविटी है काफी हाई है। तो यहाँ पर क्या है, कम टेम्परेचर पर ही ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर मेटल ऑक्साइड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर, यहाँ पर है सभी मेटल ऑक्सीडाइज हो जाती है सिवाय किसके, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम को छोड़कर बाकी सभी मेटल क्या होते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। केमिकल रिएक्शन है, एम का मतलब यहाँ पर क्या है, मेटल है, ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मेटल सरफेस पर रिएक्ट कर ये क्या बना रहा है, सबसे पहले मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है और ऑक्साइड आयन में, और ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये मेटल ऑक्साइड बना कैसे है, इसका जो मैकेनिज्म है, सबसे पहले ये क्या है, मेटल सरफेस पर फिजिकल एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन मेटल सरफेस पर एब्जॉर्ब होगी, ये आपका हो गया फिजिकल एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अब ऑक्सीजन मेटल सरफेस पर, ये माना मेटल है, ये इसकी सरफेस है, अब ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होगी, मेटल सरफेस में एब्जॉर्ब होगी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन। अब एक बार एब्जॉर्प्शन हो गया तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, केमिकल चेंजेस। इसका मतलब ये है कि अब इसमें क्या होता है, फिजिकल चेंज किस में कन्वर्ट होता है, केमिकल चेंज, या हम कहें केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा। अब जब केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा तो ये क्या करता है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर ये बना रहा है मेटल आयन, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। सेकेंड स्टेज में क्या है, ये जो रिलीज इलेक्ट्रॉन है वो कौन कंज्यूम करेगा, ये जो एब्जॉर्ब हुआ है ऑक्सीजन वो कंज्यूम करेगा। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर ये क्या बना रहा है, ऑक्साइड आयन। अब ये जो ऑक्साइड आयन बना है तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई, रिडक्शन रिएक्शन हो गई। फर्स्ट में ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दूसरा है ये रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। अब ये नेक्स्ट स्टेप पर क्या हो रहा है, ये जो मेटल आयन है और ये ऑक्साइड आयन का जो फॉर्मेशन हुआ है ये कंबाइन होकर क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, इस टाइप से ये क्या करता है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। जब ये मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन बन जाता है तो इस टाइप की जो ये जो लेयर है, मेटल ऑक्साइड की जो लेयर बनी है ये किस टाइप की है उस पर क्या करता है, फर्दर कोरोजन डिपेंड करता है। ऑक्सीडेशन कोरोजन या कोरोजन बाय ऑक्सीजन में हमने पढ़ा, ऑक्सीजन मेटल सरफेस के साथ रिएक्ट कर ये बना रहा है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। ये मेटल ऑक्साइड की जो लेयर बनी है किस टाइप की है उस पर क्या करता है, फर्दर कोरोजन डिपेंड करता है। फर्स्ट कंडीशन है, यदि मेटल ऑक्साइड लेयर क्या है, स्टेबल इन नेचर की है तो नो फर्दर कोरोजन, किसी भी टाइप का कोरोजन नहीं होगा। इसका रीजन है ये आपकी है मेटल सरफेस हो गई, मेटल सरफेस पर क्या है, ये बन गई आपकी मेटल ऑक्साइड लेयर। ये यदि स्टेबल हुआ तो क्या होगा, अंदर की मेटल बाहर एक्सपोज नहीं कर पाएगी। जैसे बाहर एक्सपोज नहीं कर पाएगी तो ये जो मटेरियल है कोरोड नहीं होगा। इसकी एग्जांपल है ऐसे जो ऑक्साइड लेयर जो स्टेबल बनती है कौन कौन सी है, एल्यूमिनियम, टिन, लेड, कॉपर एंड प्लेटिनम। ऑक्साइड की जो लेयर है किस टाइप की है, स्टेबल इन नेचर की है। सेकंड कंडीशन है, यदि मेटल ऑक्साइड लेयर अनस्टेबल इन नेचर की है तब इस कंडीशन में भी क्या है, नो फर्दर कोरोजन अकर, किसी भी टाइप का कोरोजन नहीं होता है। इसका रीजन है, सबसे पहले क्या हो रहा है, मेटल प्लस ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल ऑक्साइड में बना रहा है। अब मेटल ऑक्साइड क्या है, क्योंकि अनस्टेबल इन नेचर का है तो ये किस में डिकम्पोज होगा, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, सॉरी मेटल प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। ये फर्दर मेटल और ऑक्सीजन क्या बना रहे हैं, मेटल ऑक्साइड का बना रहे हैं और ये मेटल ऑक्साइड फर्दर डिकम्पोज होकर मेटल और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन। इस टाइप से जो रिएक्शन है जो क्या है, मेटल ऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में ही रहती है तो ये बनाता है मेटल ऑक्साइड, फर्दर डिकम्पोज होता है मेटल इन ऑक्सीजन। इस टाइप से क्योंकि अपर लेयर ही अनस्टेबल है तो क्या होता है, अनस्टेबल होने की वजह पर यहाँ पर ही रिएक्शन होती रहती है। मेटल ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हुआ, मेटल प्लस ऑक्सीजन, और मेटल प्लस ऑक्सीजन वापस कंबाइन होकर फर्दर मेटल ऑक्साइड का बनता है। तो इस टाइप से अंदर का जो मेटल है बाहर की तरफ एक्सपोज नहीं हो पाता है, इसकी वजह से क्या होता है, किसी भी टाइप का कोरोजन नहीं होता है। ये कौन कौन से मेटल ऑक्साइड है जिसमें अनस्टेबल नेचर की मेटल ऑक्साइड लेयर बनती है, सिल्वर एंड गोल्ड, ये क्या है, अनस्टेबल इन नेचर का है। नेक्स्ट है, अब कोरोजन कहाँ होता है, यदि मेटल ऑक्साइड लेयर क्या है, पोरस है या इरेगुलर है या हम कहें उसमें क्रैक्स है तो क्या है, डेफिनेटली इसमें क्या होगा, कोरोजन होगा। ठीक है, यहाँ पर है ये मेटल है, मेटल ऑक्साइड लेयर इरेगुलर बनी या फिर इसमें कुछ क्रैक है तो क्या होता है, अंदर की मेटल बाहर की तरफ एक्सपोज होगी और इस टाइप से नई लेयर बनी, वापस उसमें क्रैक आए, इरेगुलर आई तो इस टाइप से वापस अंदर का मेटल बाहर की तरफ एक्सपोज होगा और ये पूरे मेटल को क्या करेगा, ग्रेजुअली धीरे धीरे ये इसको क्या करेगा, डिके या डिसइंटीग्रेशन करेगा। नेक्स्ट है, यदि मेटल ऑक्साइड लेयर वॉलेटाइल इन नेचर की है, वॉलेटाइल नेचर का मतलब ये लेयर है, ये बहुत सारी लेयर है, ठीक है, बनी, ये बनी, रिमूव हो गई, ये मेटल ऑक्साइड लेयर बना, रिमूव हो गया, ये मेटल ऑक्साइड लेयर बना, रिमूव हो गया।
ये मेटल ऑक्साइड लेयर बना और रिमूव हो गया, इसका मतलब है वॉलेटाइल इन नेचर का है, तो यहाँ पर क्या है, रैपिड कोरोजन होगा। अब ऐसा कौन सा मेटल है जिसमें जो मेटल ऑक्साइड है में पर्टिकुलर है कि मोलिब्डेनम जो ऑक्साइड बनता है वॉलेटाइल इन नेचर का आता है। जैसे ही मेटल ऑक्साइड लेयर वॉलेटाइल नेचर की हुई तो ये क्या होगा, रैपिड कोरोजन होगा। थैंक यू गाइस, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना